हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे और सीटेट की तैयारी भी कर रहे होंगे सब लोग। तो दोस्तों मैंने ईवीएस के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीडीपी। तो सीडीपी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है जीन पियाजे से। और पिछले पेपर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने साथ में क्वेश्चंस भी लिए हैं जो पिछले पेपरों में आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के सिद्धांत को मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना परीक्षण अपने ही बच्चों पर किया था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और उन्हें इस अध्ययन से उन्हें पता चला जो वो अध्ययन कर रहे हैं उनके मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से उनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों, इसमें यूपी टेट में ज़रूर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, लेकिन इसमें कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन याद रखना आप सब लोग कि जीन पियाजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा कि बच्चों में वृद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। दोस्तों जीन पियाजे ने ये कहा है अपने सिद्धांत में कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं। जैसे कि बच्चे पैदा होते ही अंगूठा चूसते हैं, सामान पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक चीज़ को देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके जन्मजात से ही जुड़ी होती हैं। जन्म के समय बालक के पास कुछ बौद्धिक संरचनाओं के रूप में कुछ क्रियाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही जैसे वो बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बहुत महत्वपूर्ण कुछ शब्द यूज हुए हैं उनके इस सिद्धांत में, तो उनका हम मतलब जानते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब कोई भी इंसान होता है उस एनवायरनमेंट में खुद को ढालता है। एनवायरनमेंट को हम अपने तरीके से नहीं ढाल सकते, तो उस क्या करते हैं, इंसान खुद उस एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेता है, तो उसको बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। दोस्तों आत्मसातीकरण होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। जैसे किसी बच्चे को पता है कि गाय सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है, उसने कुछ दिन बाद देखा कि वैसे ही मतलब वैसे ही स्ट्रक्चर, 4 पैर, पूंछ, कान, आँखें कि वैसे ही स्ट्रक्चर के एक सफ़ेद एक ब्लैक भी है। तो उसे पता चला कि नहीं नहीं, सफ़ेद तो होती है लेकिन गाय काली भी होती है। तो उसने क्या किया, अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लिया कि गाय सफ़ेद तो होती थी लेकिन अब पता चला उसे कि काली भी होती है। तो अब उसने क्या, सफ़ेद भी होती है और काली भी होती है, तो उसने क्या किया, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। अब होता है समाविष्टीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नवीन ज्ञान की सहायता से पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि उसने जो किया, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान की सहायता से पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया। कि उसने परिवर्तन क्या किया कि सफ़ेद गाय होती है
और अब उसे पता चला कि काली गाय भी होती है, तो अपने पुराने ज्ञान में क्या किया, उसने परिवर्तन कर लिया। तो इसको बोलते हैं समाविष्टीकरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं, या फिर संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं, और मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए रहते हैं। ये पिछली बार आ भी चुका है, क्वेश्चन 2011 में आया था। तो याद रखना, 4 जो अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक की, वो पियाजे ने बताई हैं। पहला है संवेदात्मक गामक अवस्था, जिसे हम इंद्रियजनक अवस्था भी कहते हैं, और संवेगी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही के हैं, कुछ भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। संवेगात्मक गामक अवस्था, इंद्रियजनक अवस्था और संवेगी प्रेरक अवस्था, ये तीनों एक ही हैं, तो कोई भी नाम इन तीनों में से आ सकता है। इनकी जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस स्तर पर बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं को करता है। बालक आवाज और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। 1.5 वर्ष की आयु में बालक में चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस अवस्था के समाप्त होते होते बालक में वस्तु स्थापित की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रारंभ में बालक भाषा का प्रयोग अनुकरण के लिए करता है, परंतु धीरे धीरे वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। बालक जिन वस्तुओं को, जो 0 से 2 वर्ष तक की आयु होती है, 1.5 वर्ष तक वो बच्चे क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। या फिर आपने देखा होगा कि चादर बिछी होती है तो बच्चा उसकी तरफ जाता नहीं है, लेकिन वो चादर को, उस पर कोई खिलौना पड़ा हो तो उसको चादर को ही खींच खींच के अपने पास ले आता है। चूसता है, अंगूठे चूसता है, बच्चे पकड़ने की कोशिश करता है। जितने भी उनकी मोटर्स स्किल्स होती हैं, मीन जो क्रियाएं करता है, वो सारी संवेगात्मक क्रियाओं में आ जाता है। बच्चे प्रकाश को देख के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं। आवाज़ जो होती है, उसमें अपनी आवाज़ को ही सुनते हैं तो उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो देखा होगा, ये होता है संवेगात्मक गामक अवस्था। 1.5 वर्ष की आयु में बच्चा थोड़ा सा समझने की कोशिश करने लगता है, और इसके समाप्त होते होते, लेकिन इनमें कोई बिल्कुल भी वस्तु स्थापित की स्थिति पैदा नहीं होती है, और 1.5 वर्ष के बाद शुरू होती है। और बच्चा बोल नहीं पाता, अनुकरण बस जैसा दूसरा करता है उसमें थोड़ा थोड़ा वैसे ही सेम करने की बालक कोशिश करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है, उसी का उनके लिए अस्तित्व होता है। देखा होगा कि बच्चों के सामने जो चीज़ होती है उसको लेने के लिए रोएगा, और जैसी ही आंखों के सामने खत्म हो चली गई, दूर हो गई उसकी आंखों से, तो वो उसको भूल जाता है। तो वो उन्हीं चीज़ों को प्रत्यक्ष वस्तुओं वही चीज़ होती हैं जो उसे दिखाई देती हैं। अब दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। ये अवस्था ऐसी होती है, आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होते हैं, वो बच्चा सिर्फ आत्म केंद्रित होता है, सिर्फ उसे अपना ही दिखता है। इस स्तर की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक पूर्व प्रतीयात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष तक होती है, और ये दूसरी होती है अंतर्दर्शी अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक होती है। चलिए पहला पढ़ते हैं, पूर्व प्रतीयात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक होती है। एवं इस अवस्था में बालक के अंदर आत्म केंद्रित के गुण पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है वो। इस अवस्था को बालक मानव का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में भी बालक में अनुकरण और नकल करने की आदत बहुत तेजी से होती है। जैसा वो दूसरों को देखता है वैसा ही वो स्वयं करने की भी कोशिश करता है। और याद रखना, ये पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, इस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है। दूसरा है अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष के लिए होता है। इस अवस्था में बालक में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के बारे में उसकी समझ इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं। मतलब दोस्तों कि इसमें सिर्फ वो वही देखते हैं जो उनके सामने होता है, वो वही समझते हैं, उसके पीछे का रीज़न वो नहीं जानते हैं।
इस अवस्था में बालक में चिंतन और तर्क शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक परिपक्व हो जाती है। वह देखिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जोड़ घटा तो सीख लेता है, लेकिन उसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि जोड़ घटा उसे सामने से दिख रहा है, इसलिए वो सीख लेता है, लेकिन उस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे इस चीज का नहीं पता होता है, वो नहीं समझ पाता। इस अवस्था में बालक की विचार प्रक्रिया अवलोकनीय होते हैं। इस अवस्था में बालक में संरक्षण के गुणों का विकास होता है। अब जो इसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स जो आए हैं, जो उन्होंने जीन पियाजे ने यूज किए हैं, उनका मतलब हम देखते हैं। कुछ शब्दों की परिभाषाएं। वस्तु स्थापित का मतलब होता है शब्दों में और वस्तुओं में संबंध करना, संबंध बीच में जो स्थापित कर लेते हैं। जैसे माँ, हम कहते हैं ये माँ है, तो उसने जो चीज देखी है और पता चला कि इनको माँ कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो उसे याद हो गया। अगर हम कुछ भी कह दें कि हमारे शरीर के अंदर ये होता है, ये होता है, तो उसने सामने से देखा नहीं है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कैसे होता है। तो जो सामने चीज देखता है उसी के बारे में वो वैसी ही धारणा बना लेता है। अब बच्चे से बोलो कि माँ क्या होती है, तो उसे नहीं पता होगा, लेकिन हम चीज को दिखा के हम करेंगे कि हाँ ये माँ है, तो वो उसे कभी भी पूछो माँ, तो वो बता देगा कि ऐसा ऐसा होता है। तो शब्दों और वस्तुओं में संबंध करना वस्तु स्थापित कहलाता है। जीव बात, बच्चा अपनी तरह हर चीज को जीवित या सजीव मानता है। अपनी तरह की कोई बेंच है, देखते होंगे कि छोटे बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो हम जमीन पे मारते हैं, या फिर हम बेंच पे मारते हैं कि इसको भी लगा, तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ही तरह उसे जीवित मानता है। आत्म केंद्रित खुद का तरीका और अपने तरीके से चीजों को नजरियों को देखता है। अवलोकनीय, बच्चा अपनी चीजों को याद नहीं रख पाता है, अपने दिमाग को पीछे नहीं ले जा पाता है। जैसे कि कोई बच्चा थोड़ी देर पहले वो कुछ काम कर रहा है, कुछ चीज उसने कहीं रख दी, अब थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, बच्चा भूल जाता है, उससे पूछो कहाँ गया, तो उसे नहीं पता रहता है, वो अपने दिमाग को पीछे रिवर्स में नहीं ले जा पाता है। इसे बोलते हैं हम अवलोकनीय। अब तीसरा जो दिया है जीन पियाजे ने, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त चिंतन या ठोस संक्रियात्मक की अवस्था। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। तर्क शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक परिपक्व हो जाती है। इसमें जो तर्क शक्ति होती है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा परिपक्व हो जाती है। इसमें ब्लोमनीय करने की शक्ति की शुरुआत हो जाती है। रिवर्स मीन्स कुछ बच्चा रिवर्स में कोई कहीं चीज रख देता है, तो हम लोग भी कोई चीज रख देते हैं तो हम पीछे अपना दिमाग ले जाते हैं कि हमने रखा क्या, हमने क्या क्या किया था, कहाँ रखा है। तो वो बच्चा भी रिवर्स में चीजें सोचने की शुरुआत हो जाती है। सोसाइटी से इंटरेस्ट और सोसाइटी को समझना शुरू हो जाता है, मतलब दोस्त बनाने उसके शुरू हो जाते हैं। वो दोस्तों के साथ खेलना रहना अच्छा लगने लगता है। इस अवस्था में बालक में संबंध, संरक्षण और वर्गीकरण के गुण स्थापित हो जाते हैं। आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति कम हो जाती है। आत्म केंद्रित मतलब होता है खुद के तरीके से सोचने से अच्छा है दूसरे क्या सोचते हैं या नेचर में कैसा होता है उस तरीके से बच्चा सोचना शुरू कर देता है। आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब चौथा जो दिया है जीन पियाजे ने और अंतिम जो दिया है औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। जो मूर्त संक्रिया, एक चीज और, मूर्त संक्रियात्मक तार्किक शक्ति, देखो ये वर्ड पूछा जाता है, तार्किक शक्ति पहले की अपेक्षा किस में परिपक्व हो जाती है, तार्किक शक्ति किस में शुरू हो जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक में होता है, याद रखना बच्चों। अब चौथा आता है औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। ये तीनों एक ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। इनकी एज होती है 11 वर्ष से आगे तक कितनी भी हो सकती है, 15 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। बालक सोचने समझने अपने समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक जो होते हैं वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रवृत्ति उनमें
बढ़ती है और बालक स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान और डिसीजंस लेने में वो उसका विकास होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड जो हमेशा देखने को मिलते हैं। इसमें सब चीज अमूर्त होती है, याद रखना, औपचारिक होती है। स्कीमा और स्कीम्स में क्या अंतर है? स्कीमा क्रियाओं का समूह है जिसे हम दोहरा सकें। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पहले अपनी ड्रेस क्या नहाते हैं, फिर ड्रेस पहनते हैं, इसके बाद हम अपनी बैग उठाते हैं, नाश्ता करते हैं, बैग उठाते हैं, शूज़ पहनते हैं और चले जाते हैं। हमने ये एक दिन का बनाया। अब इसी को हम दोहरा सकते हैं, कल भी हम दोहराएंगे, परसों भी दोहराएंगे। जिस चीज़ को हम दोहरा सकते हैं उसे हम स्कीम्स बोलते हैं। अब स्कीमा क्या होता है? जो हमने कल किया था अब हम करेंगे कि हमने कैसे कैसे किया था, कि पहले हमने नहाया था, फिर हमने अपना कपड़े पहने, फिर बैग उठाया, नाश्ता किया और इसके बाद हम स्कूल चले गए। तो जो जो हमने कल किया था सेम वही वही हम ऐसे ऐसे करेंगे। जिस प्रक्रिया से करेंगे उस पिछले का हम अनुकरण करेंगे, उसको हम स्कीमा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, इसमें सांकेतिक शब्द हैं, टैग वर्ड्स हैं, जिनसे कि हम समझ सकते हैं कि हाँ ये जीन पियाजे ने दिया है, या फिर ये उनके 4 में से पहले का है, या दूसरे का है, या तीसरी अवस्था का है, ये हम पता कर लेते हैं। आँख, कान, नाक पता ही होगा दोस्तों कि किस में आता है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण, वस्तु स्थापित, इंद्रिय और संवेदनाओं के द्वारा। तो हमें पता है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। आँख, कान पहला हो गया संवेगी, अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण ये भी पहला, वस्तु स्थापित इसमें नहीं होता है तो भी पहला, इंद्रियजनिक इंद्रियों जहाँ पे याद हो गया संवेदनाओं के द्वारा, तो वो पता चल जाता है कि ये पहले की बात कर रहे हैं, पहले प्याजे की पहली अवस्था। अब आत्म केंद्र दोस्तों मैंने बताया था ये दूसरा है। दूसरे में आत्म केंद्रित हो गया जीववाद, सूचनात्मक विभेदीकरण। ये क्या है? ये दूसरे में यूज हुआ था, दूसरी अवस्था में आता है। मूर्त आता है तार्किक, विलोमनीय चिंतन स्टार्ट हो जाता है, ये आता है तीसरी अवस्था में। अमूर्त, अमूर्त तार्किक, औपचारिक चिंतन ये आता है हमारा चौथी अवस्था में। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व, संज्ञानात्मक मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम में चलता है। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को गलती करने से स्वयं को सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों ने कोई गलती की तो हम उसको डांट देते हैं, हमें उसे डांटना नहीं है, स्वयं ही उन्हें सुधारने का एक अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। लोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। कहीं हम गलत होते हैं, किसी बच्चे का दूसरे का कुछ और व्यू है, तो हमें वो भी पता चलता है कि बच्चा कैसे सोचता है और क्या सोचता है। तो इसमें हमारे नॉलेज में ही, बच्चों के नॉलेज में ही इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं हम। इसमें दोस्तों ये देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, उसी को हमें टिक करना था। हमें लगता है कि चारों सही है, लेकिन क्या होता है जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है आंसर, उसी पे हमें टिक करना है। और सीटेट का एग्ज़ाम पूरा इसी पे बेस्ड है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे आँख, नाक, कान से सोचते हैं? अब चलिए दोस्तों ये बताइए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने ये अभी पढ़ाया है कि बच्चे आँख, नाक, कान से सोचते हैं। कौन सी अवस्था है उनकी? संवेदी प्रेरक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चा इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा विलोमनीय हो जाता है और मूर्त तार्किक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है, तो ये भी नहीं होगा। संवेगी में क्या था कि वो सिर्फ 0 से 2 वर्ष तक ही वो उसकी वर्ष की आयु होती है, और इसी में वो नाक कान से सोचना और काम करता है। ये क्वेश्चन हमारा सही होगा, सॉरी ये आंसर हमारा सही होगा। तो पता चला कि पहली जो अवस्था थी संवेगी प्रेरक अवस्था, उसमें क्या बच्चे आँख कान से सोचना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन था, बच्चे क्या अपने क्या कहते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने तरीके से समाज को सोचते हैं। तो ये मैंने बताया था कि बच्चे अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं। तो ये किस में था? अब आप बताइए जल्दी से कि ये किसका है? पियाजे का है, पावला का है, कोलर का है, या फिर कोलवर्ग का है, या स्किनर का है? बच्चे अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या है? पियाजे का है, पावला का नहीं है, कोलर का भी नहीं है, स्किनर का भी नहीं है। तो दोस्तों ये समझ में आया क्वेश्चन? तो आए तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आगे की वीडियोस आप देख सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी कभी भी वीडियोस आएँ तो आप देख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है तार्किक, तो आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, या तार्किक शब्द किस अवस्था में आता है, पियाजे की किस अवस्था में आता है। तो आप बताइए किस अवस्था में आता है? संवेगी में तो आँख कान नाक से सोचना शुरू करता है बच्चा। औपचारिक कौन सा है? ये 4th अवस्था है, ये तो होगा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक में तो बच्चा आत्म केंद्रित होता है, और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा तार्किक होना शुरू होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन सही है। दोस्तों अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि और वीडियोस इस पे चाहिए हैं, तो मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगी, लाइव ही ले आऊँगी, जिससे कि आप तुरंत आंसर तभी बता दें और पता चले कि आपको कितने आते हैं और कितना कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की अवस्था, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशेषताएं, विशेषताएं नहीं है यहाँ पे, अवस्थाएं हैं। चार अवस्थाओं की पहचान की है। किसने की है? 4 अवस्थाएं की 4 विशिष्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, विशिष्ट है, विशिष्ट। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की है दोस्तों? कोलवर्ग ने तो की नहीं है, एरिक्सन भी नहीं की है, स्किनर ने भी नहीं की है। किसने की है? पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ है वो क्या है? पियाजे की हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप, पियाजे की 4 अवस्थाएं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।